हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, बात ऐसी है ना कि मंडे को मारे थे लेग्स और आज है वेडनेसडे, लेकिन इतना बुरा हाल है, मैं क्या बताऊं। हालत खराब हो रखी है। मतलब इतना गजब का यार लेग्स का वर्कआउट हुआ है कि अभी तक पेन है मुझे। तो बात ऐसी है, मॉर्निंग का वक्त है और हम पीते हैं मिलावटी पानी। आज कुछ अलग हमने पिया है इसके अंदर। ये बेसिकली लिवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो यार ये कुछ कॉन्सेंट्रिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन है बहुत बढ़िया, लिवर के लिए बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए हमने ले लिया इसे। और बात ऐसी, आज हमारा बैक, अब ये ना एक बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे बैक का वर्कआउट करने के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है। सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं टी बार नहीं कर सकता, डंबल रो नहीं कर सकता मैं, और पुलअप्स भी नहीं कर पाता हूँ मैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। दूसरा जो है, मेरे पास मशीन है जिसपे मैं लैट पुल डाउन करता हूँ, क्लोज ग्रिप या वाइड ग्रिप। तो वो ना इतना वेट है नहीं। अब उसका जो मैक्सिमम वेट है वो मेरा वार्म अप सेट होता है। तो उसके बाद समझ में नहीं आता कि अब मैं करूं क्या। तो वही कहानी समझ में नहीं आ रही कि बैक को ट्रेन कैसे किया जाए। बस ये एक दिमाग पे चल रहा सवेरे से, जब से उठा हूं मैं। तो वही कहानी बनानी है। और एक बात मैं बताऊं कि अभी कुछ दिनों से जो है, थोड़ा सा मैं इस पे आइस पैकिंग कर रहा हूँ मैं। तो यार उसका यार फायदा तो मुझे मिल रहा है भाई। अभी देखो बिल्कुल पेन नहीं है मेरे इस पे, तो बिल्कुल ही हल्का सा इसमें स्ट्रेस लग रहा है, हल्का पेन नहीं है, स्ट्रेस लग रहा है हल्का सा। तो अभी और करेंगे आइस पैकिंग। अगर तो इस पे पेन नहीं हुआ तो आज मैं फिर पुलअप्स करूँगा। क्योंकि देखो पुलअप्स जो है ना भाई, वो है, मैं कहूँगा, गॉड ऑफ ऑल बैक वर्कआउट। ऐसी चीज़ है कि पुलअप्स जब आप मारोगे तो आपके डेल्टॉइड्स भी इंगेज होंगे उसके अंदर। इधर जो हमारा इधर का ट्रैप्स का एरिया है, रेम्बॉइड है, अपर और मिडिल सेक्शन पूरा इंगेज हो जाता है, पूरा लैट्स यहाँ पे इंगेज हो जाते हैं। तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है अगर आप पुलअप्स कर सकते हो। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है बस, ये जो एल्बो है। तो अगर तो मेरे एल्बो में पेन नहीं हुआ तो मैं पुलअप्स करूँगा। वर्कआउट का टाइम हो चुका है, उससे पहले पियेंगे हम अपनी कॉफ़ी। और हवा चल रही बहुत बढ़िया, बस एक दिक्कत है, धूप आ रही है बहुत तेज, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा है। हवा भी है लेकिन साथ में धूप भी है। अगर बादल लग जाए ना तो छाया सी हो जाए, ओए होए, मज़ा आ जाएगा फिर तो वर्कआउट करने में। चलो कॉफ़ी पीते हैं। और आज हमारा है बैक। अब यार पता है, कुछ दुविधाएं हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ मैं। तो आज उन दुविधाओं को जो है वो दूर करना है, वरना यहाँ पे वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे या तो सिर्फ बैक का वर्कआउट करने के लिए किसी जिम जाना पड़ेगा मुझे। तो ये थोड़ा सा जो है एक दुविधा है। चलो देखते हैं क्या कहानी बनती है। पहले हम कॉफ़ी तो पी ले भाई अपनी, थोड़ा एनर्जी ले लें, उसके बाद फिर आगे कहानी बढ़ेगी आगे। भाई बड़ा खुश हो रहा था मैं कि एल्बो में पेन नहीं हो रहा है। चलो पुलअप्स मार के देखेंगे, लेकिन नहीं पड़ पाएगा। ये जबरदस्ती करूंगा तो पता चला वर्कआउट ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पुलअप्स नहीं करना है, कुछ और करेंगे। Let's do it. ओए होए यार, बेंट ओवर रो ना, मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आता, लेकिन करेंगे करेंगे भाई। जब करेंगे तभी होगा खेल असली।
भाई अभी फील हुआ, जब वजन बढ़ा है तब जाके मुझे फील हुआ अपना जो अपर और अपर मिडिल सेक्शन होता है बैक का, बहुत गजब का फील हुआ भाई। अभी तक क्या है ना, बहुत हल्का वेट लगा रहा था मैं, तो मजा ही नहीं आ रहा था। अभी एक सेट और मारेंगे इसका। देखो भाई, दो चीजें हैं, पहले कैमरा सीधा कर लूं मैं। ये तो बात ऐसी, दो चीजें हैं। अगर तो आप 45 डिग्री एंगल पे बार बार रो मारोगे तो आपके लैट्स इंगेज होंगे, और अगर आप ऐसे की जगह ऐसे हो जाओगे, करीब करीब ऐसे हो जाओगे जो मैं कर रहा हूं, तो उससे आपका अपर जो बैक है वो एंगेज होगी। तो और ये भले मैं करता नहीं हूं इतना, लेकिन ये बहुत गजब की एक्सरसाइज है। बस शर्त एक ही है कि आपका बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं खासकर योगा करता तो अपनी लोअर बैक को एंगेज करो, अपने लोअर बैक, अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ये आपका मजबूत होना चाहिए। ये अगर मजबूत होगा तभी आप इसको कर पाओगे। टी बार है ये, तभी आप कर पाओगे। तो सारा खेल इसी बात का है कि आपका पोस्चर सही रहना चाहिए। पोस्चर सही है फिर तो बहुत गजब की एक्सरसाइज है। देखो अभी मैंने मारा 2 सेट, मैंने एक ठीक ठाक वेट से मारा और बहुत अच्छा एंगेजमेंट मुझे मिला। पूरा अपर सेक्शन मेरा जो है उस पर ही प्रॉपर लोड आया। तो यही करना है हमें, बस तभी तो खेल बनेगा, तभी हम बेहतर एंगेजमेंट ला पाएंगे अपने मसल पे, और तभी वो ग्रो होगा। और जैसे जैसे मसल ग्रो होगा तो सोशल मीडिया भी हमारा ग्रो होगा, वहां पे भी तो एंगेजमेंट चाहिए हमें। चलो नेक्स्ट करते हैं रोइंग। अपने मिडिल सेक्शन को करेंगे प्रोनेटेड ग्रिप, और बार रखेंगे हम छोटी वाली। बात बताता हूँ, अभी जो मारा है ना मैंने सेट, ये इतना गजब का लोड फील हुआ है मुझे, लैट से पूरा पूरा लैट इंगेज हुआ है मेरा। और यही अगर स्प्रे करता ना तो इतना फील नहीं आता। मतलब आखिरी वेट जो है वो 80 किलो है और वो फील ही नहीं होता है बिल्कुल भी। अब बता रहा कहानी, ये जो मशीन है ना, ये मशीन है 2011 की, और ये मशीन है 2018 की। तो फर्क और समझो, ये पूरा मेटल है और ये जो है इसकी फाइबर कोटिंग है, और अंदर से मसाला होता है इसमें। मतलब अगर इसको निकालेंगे ना तो रेत बजरी टाइप का कुछ निकलेगा, लेकिन ये इतना हैवी लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 9 9 45, ये सिर्फ 45 किलो है। ये सिर्फ 45 किलो है, वो 80 किलो है, फील नहीं होता। ये 45 किलो में तक गजब का फील हुआ है। क्या बताओ ये ऐसा क्यों है? 2 रीजन है। एक तो बिल्कुल भले मेटल नहीं है लेकिन कॉम्पैक्ट है ये। दूसरी चीज है कि ये सिंगल पुली पे है, मतलब 1 और 2 पुली और नीचे एक पुली है इसके। तो बेसिकली क्या है कि वो 90 डिग्री पे ही है। अब यहाँ पे बहुत सारी पुलीज हैं तो वो वेट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, तो मजा नहीं आता। ये जो है उसमें क्योंकि वो लगभग 90 डिग्री एंगल पे ही है तो बहुत गजब का इस पे जो है लोड फील होता है। ये चीज़ है। और
लेकिन पुरानी जो चीज़ें होती है ना वो बहुत सिंपल होती हैं, बहुत फैंसी नहीं लगेंगी, बहुत रॉ लगेंगी, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। मैं तो ढूंढता हूँ, मुझे अगर कहीं पे पुराना वेट मिल जाए, पुरानी मशीनें मिल जाए, बहुत गजब का वर्कआउट होता है इनमें। और अभी देखो इस पे मैंने मारा, ऐसा फील हुआ ना मेरा लैट नीचे से पूरा ऊपर तक पूरा लैट इंगेज हुआ है मेरा। ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज बहुत है, देखो है क्या, एक तो ना ट्राइसेप्स जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे चेस्ट है वैसे ही मेरा ट्राइसेप्स भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मुझे पता है कि बहुत आसानी से मैं ट्राइसेप्स को ग्रो कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बुद्धि उस पर लगाता ही नहीं हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि मेरा एल्बो का इशू है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ट्राइसेप्स मैं मारने लगूंगा फिर मुझे पेन होगा, चाहे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों में ही होता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही इजी जाता हूं मैं, ताकि एल्बो में पेन ना आए। धीरे धीरे ग्रो, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो आज की हमारी वर्कआउट की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम फ्रेश होते हैं और अपनी डाइट लेते हैं, और उसी से असली खेल होता है भाई।